Good morning, student. We are start new chapters. Magnetic effect of current. In magnetic effect of current, first topic, concept of magnetic field. Concept of magnetic field. The space around a current carrying conductors. The space around current carrying conductor the space around a current carrying conductor in which its magnetic effect in which its magnetic effect can be experienced is called magnetic field. And concept of magnetic field, the space around a current carrying conductor in which its magnetic effect can be experienced is called magnetic field. यानी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, जैसे ये सपोज करिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर्स के अराउंड का वो स्पेस जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा रहा हो, इसके कंडक्टर्स के जिसमें करंट सप्लाई हो रहा हो, उस कंडक्टर के अराउंड का वो स्पेस जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा रहा हो, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा. ओके. अबाउट magnetic field due to flowing a current in conductor. First complete experiment by scientist Oersted experimentally give result in 1820. एक्सपेरिमेंट ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट. ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट.
In 1820, Oersted found experimentally that a magnetic field is established around a current carrying conductor just as it occur around a magnet. His experiment is shown in following figure. एक्सपेरिमेंट ने ओयरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसने ये पाया 1820 में कि किसी कंडक्टर्स में करंट सप्लाई किया जाए तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उनका एक्सपेरिमेंट ये था। ये बैटरी है, ये की है और ये AB कंडक्टर्स वायर है। ठीक, कंडक्टिंग वायर। ठीक, इसमें कोई करंट इस वायर में सप्लाई नहीं हो रहा है, की ऑफ है। उस कंडीशन में आप देखिए एक मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे स्टेकी है जिसका ये आपका देखिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अगर इसमें कोई करंट सप्लाई नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में इससे स्टे होगी। देखिए इसमें करंट हम सप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर करंट सप्लाई हो जाने से कि ऑन है आपकी इस कंडीशन में, तो अब कंडक्टर्स AB में करंट सप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। और जब करंट सप्लाई हो रहा है तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोर्शन आपके कंडक्टर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा और साउथ पोर्शन उससे अवे होगा, यानी आपका ये आ जाएगा ये नॉर्थ पोर्शन आपका हो जाएगा और ये साउथ पोर्शन। आप देखिए आपका ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है इधर साउथ पोर्शन। ठीक, यानी उसने देखा कि इस तरीके से करंट सप्लाई हो रहा है तो नॉर्थ पोर्शन और साउथ पोर्शन
डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। नॉर्थ पोर्शन कंडक्टर के टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट हो रहा है और साउथ पोर्शन अवे फ्रॉम द कंडक्टर। ओके, यानी इस तरह से करंट सप्लाई करने पर। अब आगे देखिए इसने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया नेक्स्ट कंडीशन में और स्टेड ने। इसमें जो कि देखिए अब करंट की डायरेक्शन को थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए। अब ये कर दीजिए पॉजिटिव, इसको कर दीजिए नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी इस तरह से। अब आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में जो नॉर्थ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, अब नॉर्थ अट्रैक्ट न होकर के साउथ अट्रैक्ट हो जाएगा। Therefore, यानी साउथ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इससे ये इंडिकेट करता है कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। ठीक, This experiment shows that the magnetic field is produced due to electric current. Since electric current is charge in motion, it is concluded that moving charge produce magnetic field in the surrounding space. यानी इसमें करंट सप्लाई होने से, कंडक्टर्स में करंट सप्लाई होने से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रही है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब करंट सप्लाई किया जाता है। इसका मतलब करंट सप्लाई होने का मीन्स है कि कंडक्टर में चार्ज मूव करता है। इट इज क्लियर दैट इफ चार्ज मूव देन एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज। जिस पाथ पर चार्ज मूव करता है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक, अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है इसका अमाउंट क्या होगा, इसके अबाउट एक अनदर साइंटिस्ट 1820 में बताया। वो साइंटिस्ट का नाम है बायोट सेवर्ट। ठीक, बायोट सेवर्ट। तो इस लॉ को, इस साइंटिस्ट के थ्रू गिवन लॉ को हम कहते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक, तो नेक्स्ट बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक, जिस टाइम जो कि इन्होंने बताया ठीक उसी साल जो कि बायोट सेवर्ट ने इस मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट के अबाउट बताया कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड।
बायो-सेवर्ट लॉ। At the same time of arrested, that is in 1820, Bio state that produce magnetic field flowing current carrying conductor. What is amount of produced magnetic field due to current carrying conductor? यानी ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में किसी कंडक्टर में करंट सप्लाई के बाद उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, बट व्हाट इज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके अबाउट ऑर्स्टेड ने नहीं बताया। तो ठीक उसी टाइम 1820 में ये बायो-सेवर्ट 2 साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट आपके फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ये फ्रेंच साइंटिस्ट ने जो कि बायो एंड सेवर्ट ने 1822 में इस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट बताया। ठीक, सपोज कर लीजिए ये आपका कोई कंडक्टर्स है। ठीक, सपोज करिए ये एक्स वाई आपका कंडक्टर है। इस एक्स वाई कंडक्टर में एक पोर्शन आप ले लीजिए कंडक्टर का। ठीक, इस पोर्शन की लेंथ ले लीजिए dl है। इसमें करंट कंडक्टर्स में I फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में करंट I फ्लो हो रहा है। तो इस पोर्शन से और डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ इस पोर्शन से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी ये फाइंड करना है। सपोज दैट दिस जॉइंट लाइन फॉर्म एन एंगल थीटा थ्रू द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उससे ये एंगल, ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन आपको थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट पर क्या होगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालेंगे। तो करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट हैंड स्क्रू रूल इज द इफ thumbs, this is the right hand and thumbs indicate the direction of current। जैसे ऐसे है, हम ऐसे करंट कंडक्टर को पकड़ रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर रोटेट हो रही है, ठीक, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। तो आपका यहाँ पर अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, यानी इसके अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन इनसाइड ही होगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लाइन अंदर ही की तरफ जा रही है। ऐसे देखिए फिंगर, और इस साइड में बाहर की तरफ आ रही, तो इधर आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। ठीक, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनसाइड होगी और इनसाइड होगी प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इस प्लेन और पेपर के परपेंडिकुलर इनसाइड होगी, तो इसको हम क्रॉस सिंबल से दिखाएंगे। अगर ये आउट होती, जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए इस पॉइंट पर आउट होगी, जैसे यहाँ पर अभी फील्ड इधर बाहर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो ये बाहर की तरफ होगी, तो इसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से आपका जो कि ये हो जाएगा। अब आप इनका स्टेटमेंट देखिए क्या है। इफ ए
let 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 current supply in a conductor xy is I. Let a small portion of current conductor dl, a point P where determine the magnetic field. Joining line to the current element to the point P make angle theta to the direction of current. Away from the element of current, this point is R. Okay, so magnetic field produced at the point P depends upon following factor. Number 1, magnetic field is proportional to the current I. Through in the conductor. That is dB, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड dB प्रोड्यूस हो रही है, dB प्रोपोर्शनल फ्लोइंग अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करंट I. Second, magnetic field is proportional to the length dl of the element. Magnetic field is proportional to the length dl of the conductor. In which current flow, that is dP is proportional to the dl. Next point, third, magnetic field is proportional to the sine of angle theta. Proportional to the sine of angle theta between the length of element length of element of current
and the line joining the element to the point P. That is dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, यानी जो ये ज्वाइनिंग लाइन है और करंट एलिमेंट के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल। पॉइंट 4, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस और बिटवीन द एलिमेंट एंड द पॉइंट P. Inversely proportional to the square of the distance or square of the distance or between the element and the point P. That is dB प्रोपोर्शनल 1/r²। अब ये 4 लॉ को ज्वाइन कर लीजिए, एक में मिला लिया जाए, ठीक। अब ये 4 लॉ को ज्वाइन करने पर कंबाइनिंग ऑल दिस 4 रूल्स combining all 4 rules dB proportional IDL sin थीटा बाई r²। फर्स्ट में करंट इंटेंसिटी ऑफ करंट करेंगे कंडक्टर के प्रोपोर्शनल, फिर करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल, फिर एंगल बिटवीन करंट एंड लाइन ज्वाइनिंग टू द point where determine the magnetic field and inversely proportional to the square distance between the current element and that point. Okay,
So we replace the proportional sign, and this relation is called Biot-Savart's law. This relation is called Biot-Savart's law. If conductor is placed in a vacuum or air, then dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, where mu naught is permeability of free space. Permeability of free space. Permeability of free space the value of mu 0 upon 4 pi value of mu 0 upon 4 pi is 10 to power minus 7 Tesla. T is unit of magnetic field, represented Tesla meter per ampere, Tesla meter per ampere. So we can written as dB is equal to 10 to power minus 7 I dl sin theta by r square. Unit of magnetic field Weber per meter square. Weber per meter square or Newton per ampere into meter or Newton per ampere into meter or टेस्ला, इसको टेस्ला बोलेंगे। टेस्ला को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। ओके, another unit in the CGS system is Gauss. Unit of magnetic field
गॉस, इसको हम कैपिटल जी से इंडिकेट करेंगे। ठीक, ओके, थैंक्स।